बीमारियां खत्म हुई और बड़े बड़े बीमारी आने का खतरा खत्म हुआ। और जब उन्होंने इस बिजनेस को समझा, लोगों के में इसको बांटना शुरुआत किया, तो उनके अंदर सिस्टम के माध्यम से पैसे आने शुरू हो गए, और पैसे आने शुरू हुए तो धीरे धीरे समस्याएं खत्म होना शुरू हो गया। और आज बहुत सारे लोग जो पैदल चला करते थे, मोटरसाइकिल खरीद लिए, साइकिल खरीद लिए, कार खरीद लिए, उनके जीवन में बदलाव आ गया। जो एक छोटी सी जिंदगी जैसे तैसे रहा करते थे, उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया। तो रोज रोज नई नई कहानियां हैं। अब यहाँ पे कोई उम्र सीमा नहीं है, कोई जाति बंधन नहीं है, कोई इलाका का लिमिटेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग सुनेंगे, हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में उभरने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आगे आए हैं, डायमंड तक बने हैं। ये भी मेहनत और मजदूरी करके अपनी गरीबी के संघर्ष के उस पाले में परिवार और बच्चों के साथ जिंदगी जी रहे थे, समाज के दुनियादारी के सिद्धांतों के साथ जिंदगी जी रहे थे। मिस्त्री का काम करते थे, लेकिन आज डी एक्शन में डायमंड होकर के डी एक्शन का काम करते हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें जो खुद उनसे सुनेंगे आप। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे राम बाबू को कि अगर ये आवाज पहुंच रहा है तो आइए, अपने आप को बताइए कि रिएक्शन आप क्यों करते हैं। हाँ, शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त, आवाज क्लियर है सर? एकदम वीडियो ठीक है, बढ़िया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, चरण स्पर्श, जो कि प्रतिदिन हम लोगों को सिखाते हैं और नए नए कुछ न कुछ तरीका लाते हैं जिनसे हमारे जीवन में परिवर्तन हो, बदलाव हो। तो पंकज सर को सादर चरण स्पर्श। और किसी काम को शुरुआत करने से पहले हम मनुष्य का प्रवृत्ति है, हर मनुष्य कहीं ना कहीं किसी परमात्मा, किसी भगवान, ईश्वर को मानते हैं। चाहे है एक, लेकिन मानते हैं लोग अलग अलग नामों से। कोई अल्लाह, ईश्वर, खुदा, भगवान, वाहे गुरु, तरह तरह के नाम से लोग मानते हैं, लेकिन है एक ही। तो मैं वैसे परम पिता परमेश्वर भगवान को नमन करता हूँ, जिनके द्वारा इस दुनिया है। और उसके बाद दूसरा चरण स्पर्श करना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें जन्म दिए, पाले पोसे इस लायक बनाए। आज दुनिया में हम जन्म नहीं लेते तो आज कुछ भी नहीं कर पाते। तो माता पिता को भी मेरे भगवान ही हैं, मैं उन्हें भी सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और उसके बाद जिस संस्था में आज हमें कुछ बोलने के लिए मौका या आज कुछ पाने के लिए जीवन में मिला है, उस संस्था का नाम है डी एक्शन। और डी एक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिन, जो कहा गया है मानव से महान, कलयुग का भगवान, धरती पर डॉक्टर लिम, जो गरीबों का मसीहा। आज लोगों को बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन डॉक्टर लिम एक ऐसे शख्स हैं जो आज लोगों के बारे में सोचे। तो आज हम लोगों को बीच डी एक्शन आए, वैसे व्यक्ति को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और उसके बाद हमारे भारत में डी एक्शन को लाने वाले विश्व गुरु और विश्व गुरु माता पिता दोनों, प्रोफेसर सर रत्ना मैडम। और रत्ना मैडम तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी डी एक्शन में ऐसा नाम और पहचान बना करके गए हैं कि आज वो रहे या ना रहे, उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। और प्रोफेसर सर दोनों को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और उसके बाद उनके सहयोगी डॉक्टर एस रंजन सर, जिन्होंने बहुत बड़ा हस्ती पहले से होने के बावजूद भी आज डी एक्शन को समझे और डी एक्शन को भारत में विस्तार करने में उनका सहयोग रहा, मैं उन्हें भी सादर चरण स्पर्श करता हूँ। बिहार में गुरुओं का गुरु, जिनको गुरुदेव के नाम से हम सभी जानते हैं, जो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज वो भी बिहार वासियों के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं, उनका भी नाम और पहचान रहेगा। तो मिस्टर के अग्रवाल सर, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। और हम लोग को प्रतिदिन जो अभी हमें इनवाइट किए, जो हमें ये मौका दिए और प्रतिदिन सिखाने का
काम करते हैं। तो ग्रेट गुरु पंकज सर, मैं उन्हें भी सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और जिनसे हम डीएक्शन में यहाँ तक पहुंचे, जिन्होंने हमें बार-बार डीएक्शन का पाठ पढ़ा करके, समझा करके परिचित कराए डीएक्शन से कि पहले से जो कर रहे थे वहां से क्या मिलेगा और डीएक्शन से क्या मिलेगा, ये परिचित कराने वाली हमारे गुरु माता सरोज दीदी, मैं उन्हें भी सादर चरण स्पर्श करता हूँ कि आज अगर वो डीएक्शन के परिचित नहीं कराते, डीएक्शन के खूबी को नहीं बताते और नहीं दिखाते, तो हम शायद डीएक्शन में नहीं सफल होने के लिए तैयार होते। और जो डीएक्शन में हमें लाए वो है पुनीता कुमारी, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और पुनीता कुमारी हमें नहीं, हमारे मैडम को लाए थे, क्योंकि डीएक्शन जो है हमें शुरुआत में हमें समझ में नहीं आया था। जो स्पॉन्सर हैं वो पुनीता कुमारी, वो हमें बताए भी थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आया था। लेकिन उन्हीं के द्वारा मैडम को समझ में आता है। मीटिंग ट्रेनिंग में जाने के बाद होम मीटिंग में जाती हैं तो पता चलता है कि डीएक्शन में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से बीमार आदमी खाए तो निरोग हो सकता है। और जो निरोग आदमी है अगर इसको पहले से इस्तेमाल करे तो ये निरोग रहेगा, निरोग रहने में मदद करेगा। तो यही समझे मीटिंग में। और प्रोडक्ट लाती हैं हमसे छुपा करके, लेकिन दिखाती हैं, बाद में बताती हैं कि ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट है, आपको परेशान रहते हैं। तो हमको समस्या था, करते थे काम, अभी सर ने बताया कि पहले क्या करते थे, तो पहले तो हम राजमिस्त्री का काम करते थे। राजमिस्त्री का काम करते थे यानी कि मकान बनाने का काम करते थे, लोगों का मकान बनाते थे। लोगों को मकान बना करके, लेकिन अपना मकान जो था खराब हो चुका था। और सच रियल भी है, और ये कहा भी जाता है कि हम रहते कहाँ हैं, तो सबसे बड़ा मकान जो है, सबसे जरूरी मकान जो है, ये हमारा स्वास्थ्य है, ये हमारा शरीर है। आदमी सबसे ज्यादा कहीं रहता है तो ये अपने शरीर के अंदर रहता है। मकान तो बाद की चीज है, लेकिन सबसे पहला मकान जो है हम लोग का ये शरीर है। तो लोगों को रहने के लिए मकान बनाते, लेकिन अपना ये मकान धीरे धीरे खो गया था। लेकिन डीएक्शन का प्रोडक्ट मैडम के जरिए आता है, वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे रेसी टी और स्पुरुलिना, स्पाइस टी, ये सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है कि पहले हम बहुत परेशान रहते थे, डॉक्टर और दवा के चक्कर में हमेशा हर तरह के इलाज में पड़े, हेमोपैथिक, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी, तरह तरह के इलाज और बहुत सारा डॉक्टर से दिखाने के बाद कहीं से रिजल्ट नहीं मिलता था। डॉक्टर द्वारा बताया गया, सलाह दिए डॉक्टर साहब कि आपको ये जो गैस का समस्या है यह कभी ठीक होने वाला नहीं है, खान पान पर अंतर रखना होगा, आपको सादा भोजन करना होगा, तला छाना भोजन नहीं करना है, मसालेदार सब्जी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। ये सब कुछ हम छोड़ करके जी रहे थे। दवा रोज खाना पड़ता था। बाई चांस कभी ऐसा होता था कि जो कि दवा नहीं खाना पड़ता था। और गैस के टैबलेट हाई पावर का खाना पड़ता था। शुरुआत में तो छोटा पावर, लेकिन धीरे धीरे टैबलेट का पावर बढ़ता गया। 150 mg से शुरू किए और 500 mg के टैबलेट खाना पड़ता था, तब जाकर के राहत मिलता था। लेकिन फिर भी दवा खाने के बाद भी 2 रोटी पचता नहीं था आसान से। 2 रोटी खाने के बाद घंटों तक हमको टहलना पड़ता था बाहर निकल करके। और बहुत सारे लोग, जितना तबीयत खराब हो चुका है था गैस के कारण, उस छोटा मोटा गैस था, कहने के लिए तो छोटा मोटा था, लेकिन उससे कई बीमारियां, हमको लगता था हमारे अंदर बहुत सारा बीमारी है। ऐसे डॉक्टर लोग बताते थे सिर्फ गैस है, लेकिन हमको लगता था कि बहुत सारा बीमारी है, क्योंकि खाना नहीं पचना, कमजोरी रहना, लगातार चक्कर आना। जब हम इस समस्या में जुड़ाए तो राजमिस्त्री का जो काम करते थे तो बढ़िया से काम भी नहीं होने लगा।
तो बहुत दुखित रहते थे, बहुत समस्या था, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं। तो लेकिन जब डी एक्शन का प्रोडक्ट मिला तो इस्तेमाल करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो डी एक्शन में लाते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो प्रोडक्ट खिलाने के बाद दूसरा काम करने के लिए मीटिंग में जाने के लिए बताते हैं। मीटिंग में जाने के लिए हमारे जो स्पॉन्सर हुए पुनीता कुमारी, उन्होंने हमें एक बार बताया है कि इसे एक काम करिए, ऐसे भैया आपको जो चाय फायदा किया है वो वही चाय के मीटिंग होने वाला है, और उस मीटिंग में एक ऐसा नवजुवक लड़का है, एक युवक लड़का है जो महीना के 1 लाख रुपया इस चाय को पिए भी और बताने का काम किए हैं, तो आज 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और उन्हीं का मीटिंग है से आज मीटिंग में चलिए। तो संजोग कहा गया है कि ऊपर वाला का कृपा होता है तभी लोग डिरेक्शन को समझता है। तो कहीं ना कहीं उस दिन मेरे ऊपर डिरेक्शन में जाने के लिए ऊपर वाला का कृपा ही था, क्योंकि जो काम हम करते थे मिस्त्री का काम करने जाना था, लेकिन किसी कारण बस काम बंद हो जाता है, और काम बंद होने के कारण हम मीटिंग में जानते हैं। और मीटिंग में जाने के बाद ये मीटिंग जो था अब मिस्टर कुंदन कुमार का था, जो हमारे क्षेत्र में बिहटा एक शहर है, वही शहर में बिहटा मीटिंग था कुंदन सर का। वहां पर गए तो हमको लगा कि डिएक्शन में पहले हम समझते थे डिएक्शन को छोटा चीज, पहले हम समझते थे डिएक्शन में यही बेचने का काम है, डिएक्शन जो है उल्टा सीधा लोगों को फंसाने का काम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा कंपनी आया था जो हमारे गांव में लोग कहते थे, बहुत सारा कंपनी हम लोग देखे हैं, हम तो नहीं देखे थे लेकिन एक कंपनी में हम देखे थे, तो कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसका भी प्रोडक्ट, क्योंकि कहा गया है कि मरता क्या नहीं करता, जो हम परेशान रहते थे बीमारी के चलते, गैस के प्रॉब्लम के चलते, तो एक कंपनी वाला हमको भी बताया था कि इस प्रोडक्ट को खाइए ठीक रहेंगे, तो उस प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल किए, रिजल्ट जो चाहिए से नहीं मिला, थोड़ा सा आराम मिला लेकिन नहीं जो चाहिए से नहीं मिला, इसके चलते हम उसको भी छोड़ दिए। तो वही जब रिएक्शन का मीटिंग में जाते हैं बेटा, तो पता चलता है कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त जगह है जो कि हर आदमी कर सकता है, क्योंकि वहाँ मीटिंग में बैठे लोग थे पढ़े लिखे, अनपढ़, युवक, युवती, महिला, सभी तरह के लोग थे। हमको लगा कि नहीं सभी तरह के लोग हैं, और हम समझते थे कि मैडम को लोग बुड़बक बना दिए हैं, क्योंकि बराबर मीटिंग में जाती थी, हमसे बताती थी कि मीटिंग में हम जाएंगे, तो हम सोचे कि ठीक है, देहात में ऐसे भी कुछ काम तो करते नहीं थे, बाहर खेती में काम करते थे नहीं थे जब से शादी हुआ, तो हम सोचे कि ठीक है चलिए, अरे बाहर जा करके थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, समाज में रहेंगी, ज्ञान का परिवर्तन होगा, तो अच्छा है, ठीक है मीटिंग में तुम जाओ। लेकिन जब हम जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं बहुत अच्छा है मीटिंग, बहुत अच्छा, सभी तरह के लोग हैं, इसमें जाना चाहिए। लेकिन मैडम को हम कह दिए कि ठीक है जाइए, समझिए सीखिए, लेकिन हमको लगा कि अभी हमको जो है यहाँ से हम पैसा कमा ही रहे हैं, राजमिस्त्री का काम करते थे, मिस्त्री जी कहने पर अंदर से लगता था कि एक हमारा पोस्ट है लेकिन वो पोस्ट, तो जब डिएक्शन को समझे तब हमको समझ में आया कि वो पोस्ट क्या है। जैसा कि कल संतोष जी बता रहे थे, जो भी कल मीटिंग पर जहानाबाद गए थे, वो संतोष सर बता दिए कि मजदूर का क्या रुतबा होता है, क्या उसका रहस्य होता है जब काम करते हैं। तो क्या बता रहे थे सर कि कमाते थे युवक यानी हीरो बन करके, और पैसा मांगते थे टूअर बन करके, खाना खाते थे फूहर जैसन, और पैसा मांगते थे टूअर ऐसा, सोते थे सुअर जैसन। तो बहुत बेहतरीन सर बताए हैं, तो सही बात बता रहे थे। कल भी हमको भी लगा कि सचमुच में जो बता रहे हैं, तो हम ही लोग का तो यही हाल था पहले, लेकिन आज धन है कहीं ना कहीं ऊपर वाला का कृपा है कि डी एक्शन
किसी न किसी माध्यम से मिला, बीमारी के कारण मिला। तो बीमारी के कारण तो मिला, लेकिन अब बीमारी तो ठीक हो चुका है। हमारे परिवार में बहुत सारा प्रोडक्ट से रिजल्ट है, वो रिजल्ट पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है ही कि किन्हीं का घर में गया है। जितने भी लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ दिन से, उनको ये सभी लोग को फायदा समझ में आ गया है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट नंबर 1 है। डीएक्शन का प्रोडक्ट नंबर 1 है। ये सभी के लिए सेहत पर काम करता है। इसीलिए हमारा ये डीएक्शन का प्रोडक्ट जो गैनोडर्मा जड़ी बूटी है, इसीलिए महाराजा कहा जाता है कि हर जगह पर, हर देश में, हर लोगों के शरीर पर इसका असर अच्छा होता है। इसका प्रभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। हर अगर हम गैस के लिए हम इस्तेमाल किए तो और कोई गैस के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनको भी वो रिजल्ट मिलेगा। कोई बीपी का परेशानी था, बीपी लो रहता था, जिनको कमजोरी रहता था, उनको इस्तेमाल करने से उनका प्रभाव पड़ा था। हर तरह के लोग को एक तरह का प्रभाव लगता है। इसलिए सभी लोग को पता है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट जो है बहुत बेहतरीन है। तो आगे जब हम मीटिंग में जाना शुरू किए, जब हमको 1, 2, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग देखे, तब पता चलता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य तो मिला ही है, मिलता भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ गरीबी को मिटाने का एक रास्ता है। जो आज हम जिस गरीबी में जिए हैं, जिस गरीबी में हमारे पिताजी रहे, उसी गरीबी में हम जी रहे हैं। लेकिन एक डीएक्शन एक रास्ता है कि अपने पीढ़ी को यहाँ से हम बदल सकते हैं। यहाँ से आने वाला जनरेशन को हम आबाद कर सकते हैं। यहाँ से आने वाले हम अपने बच्चे को यहाँ से अपनी जगह से उठा करके कहीं और गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकते हैं। तो हमने काम शुरू किया, मैडम काम शुरुआत किए थे, हम सपोर्ट करना शुरू किए। तो शुरुआत में पैसा कम आता है डीएक्शन से, क्योंकि डीएक्शन में सिस्टम से पैसा आता है, लेकिन सिस्टम एक दिन में नहीं बनता है, रातों रात सिस्टम नहीं बनता है। तो शुरुआत होता है, तो जब प्रोडक्ट खाते हैं तो 226 रुपया एक बार मोबाइल पर आया, और मोबाइल मेरे पास ही एक सिंगल मोबाइल रहता था। पता चला कि अरे डीएक्शन में प्रोडक्ट खाने के बाद भी पैसा आया, एक मतलब है कि अच्छा चीज है। आज तक डॉक्टर के पास दिखाए, बहुत सारा दवा कराए, लेकिन आज तक ले कोई पैसा लौटाया नहीं। लेकिन डीएक्शन में कितना खूबी है कि प्रोडक्ट खाने के बाद बीमारी भी फायदा, और दूसरा चीज की रिटर्निंग पैसा भी। तो हमको लगा कि अच्छा है। तो आगे सीनियर इतना समझदार होते हैं कि हर तरह के लोग, हर तरह के चीज को हम लोग को समझा पाते हैं। क्या बताए एक बार हमारे गुरु माता सरोज दीदी कि देखिए, जहाँ आप मिस्त्री के काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो है जीवन भर मिस्त्री के काम करते रहेंगे, लेकिन वहाँ आपको ना गरीबी जाएगा और ना ही अपने बच्चों को गरीबी को मिटा सकते हैं। लेकिन डीएक्शन में अगर काम अगर कर लेते हैं दोनों पति पत्नी मिल करके, तो यहाँ से आपका जिंदगी बदल जाएगा। क्या आप अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे को अपने जो गरीबी में जिए हैं वही छोड़ करके जाना चाहते हैं? ये सारा चीज हमें मैडम सिखाए, बताएं, ज्ञान दिए इसके बारे में। हमको लगा कि नहीं, तो अच्छा बता रही, सही बात है। जो काम हम कर रहे हैं उस काम से तो हम वही करेंगे जो हमारे लिए हमारे पिताजी के, क्योंकि मेरे पिताजी भी मजदूर हैं। तो अगर मजदूर थे, मजदूर हैं वो, तो मजदूरी किए, तो आज हम बढ़िया से शिक्षा नहीं ले पाए, बढ़िया से न पढ़ाई करने के कारण, यानी गरीबी के कारण एजुकेशन न ले पाए। और वही काम को अगर हम फिर से दोहराते हैं तो क्या हम अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे? अगर जो गरीबी में हम जिए वो गरीबी से निकाल पाएंगे? क्योंकि काम वही वाला है जो हमारे जो दादाजी किए थे, काम वही है जो मेरे पिताजी किए थे, जो काम वही है जो हम अब कर रहे हैं। तो जब 2 पीढ़ी तक हम देखें वो मजदूरी करके, हम हमको लगा कि 2 पीढ़ी अगर मजदूर बन करके काम किए, फिर भी अगर जिंदगी नहीं बदला, तो हम तो वही कमवा कर रहे हैं मजदूरी वाला, तो यहाँ से जिंदगी बदल नहीं सकता है। तो हमें लगा कि चलिए डीएक्शन जो है
बहुत अच्छा जगह है कि स्वास्थ्य भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, गरीबी भी जाएगा। तो इसीलिए हम काम करना शुरू किए। तो मैडम को शुरुआत में आया, जब स्टार बनती हैं तो 3250 बोनस आता है, तो हमको लगता है कि नहीं, ये अच्छा है और इसमें सिस्टम में से मेहनत किया जाए तो और पैसा आ सकता है। तब जब स्टार रूबी बनते हैं तो 17,500 से प्लस बोनस आता है, तब समझ में आता है कि नहीं, अब राजमिस्त्री के काम छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब 17,500 पे ये पहुंच सकती हैं मेरा थोड़ा सा सपोर्ट के कारण, अगर हम दोनों मिल करके करेंगे तो ये 17,500 वाला जो है 70,00,000 भी हो सकता है। तो हम स्टार रूबी के बनने के बाद दिल से मिस्त्री का काम छोड़े और मात्र 4 महीना लगातार काम किए, दोनों मिल करके किए, तो डायमंड बन गए। डायमंड बनते हैं तो 22,000 से प्लस बोनस आता है। तब समझ में आता है कि नहीं, रिएक्शन जो है ये अच्छा है और ये सिस्टम अगर अच्छा से बन जाए एक बार, तो हम जीवन भर यहाँ से बताया जाता है मीटिंग में कि यहाँ से जीवन भर, जीवन के पहले जीवन में भी पैसा और जीवन न रहने के बाद भी पैसा अगर चाहते हैं तो रिएक्शन करिए। तब हमको लगा कि चलिए, तो ये अच्छा जगह तो मिल गया है, अब दोनों मिल करके करना शुरू किए। सर जैसा कि बता रहे थे कि अब दोनों कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों कोई कर रहे हैं रिएक्शन। तो अभी ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक चीज हम जरूर ये बताएंगे कि 17 साल 18 साल राजमिस्त्री का काम हम किए, लेकिन आज तक ले साइकिल से मोटरसाइकिल के सोच तक भी नहीं हुआ था। ये भी सब जब लोगों को मोटरसाइकिल देखते थे तो हमको लगता था कि हमारा जीवन में काश मोटरसाइकिल होता। सोचते थे कि मोटरसाइकिल तो हम ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब रिएक्शन में डायमंड बनते हैं तब हमको मोटरसाइकिल का सपना जगता है और मोटरसाइकिल डायमंड बनने के बाद लेते भी हैं। आज साइकिल से मोटरसाइकिल है, ये रिएक्शन के जरिए। टाइम तो हुआ ज़्यादा, क्योंकि ये रिएक्शन को हम पहले समझ ही नहीं पाते थे, उतना हम टाइम दे ही नहीं पाए थे, क्योंकि हमें लगता था कि यहाँ से पैसा कम आएगा और जल्दी सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन जब इसमें नजदीकी में आए तब लगा कि नहीं, ये हमारा जो था भरम, यहाँ पर तो लोग साल भर में भी वो काम कर रहे हैं जो हमने 5 साल में किया। यहाँ पर तो 3 साल में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्राउन इन्वेस्टर तक बन गए। तो हमारा भरम के कारण रिएक्शन को हम नहीं समझिए कि ऊपर वाला कहीं कृपा था, क्योंकि जब तक ऊपर वाला का कृपा था, पहला कृपा था कि हमको रिएक्शन में ला दिए, आ गए। दूसरा कृपा तब हुआ कि जब रिएक्शन हमको समझ में आया। और जिनको महान कृपा है, यानी कि असीम कृपा जिसको कहते हैं, अगर है वही लोग रिएक्शन में टिकते हैं। बुरा वक्त भी आने के बाद भी वो नहीं छोड़ते हैं, किसी तरह का परेशानी आने के बाद भी वो नहीं छोड़ते हैं। वही लोग, ऊपर वाला परमात्मा का असीम कृपा होता है, वही लोग टिक पाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि आज कहीं न कहीं ऊपर वाला का कृपा है, तभी हमें रिएक्शन समझ में आया है पूरा तरह से। अब हम लगे हुए हैं, तो रिएक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि आज हम वहाँ जिस जगह पर थे, राजमिस्त्री का काम करते थे, वहाँ से उतना ज्ञान नहीं था। बस इतना ही जानते थे कि कमाना है, खाना है, पेट भरना है। लेकिन आज रिएक्शन में एक मौका दिया है कि फिर से जो हम पढ़ाई नहीं किए थे पूरा, किसी तरह से मैट्रिक किए, छोड़ करके कुछ दिन क्लास छोड़ करके फिर मैट्रिक की परीक्षा दे करके पास किए। तो लगता था कि पढ़ाई हमने अच्छा तो नहीं किया, हमको जीवन में कुछ नहीं होगा, अब हम कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, ये हम मान लिए थे। लेकिन रिएक्शन में जब जाते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग देखते हैं, एक से एक लोगों को जब देखते हैं, पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं, तब हमको अब विश्वास होता है कि नहीं, ऊपर वाला का कृपा है कि हमको कुछ ना कुछ बड़ा चीज देना था, तभी रिएक्शन मिला है। तो मीटिंग ट्रेनिंग में जाते गए, सीखते गए, अभी भी सीखने का काम करते हैं, अभी भी सीखने का काम करते हैं, लगातार सीखना है, क्योंकि
सीख सीख करके तो लोग आज ऐसे मनुष्य हैं जो सीख करके हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं, लेकिन आज गांव में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ना सीखा तो आज एक साइकिल भी चलाना मुश्किल है। बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे गांव में भी हैं, क्या आज तक वो साइकिल नहीं सीखे इसलिए वो साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो जहाज उड़ाते चलाते हैं, पायलट जो हैं वो सीखे हैं तभी तो आज एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। तो सीख करके कुछ भी किया जा सकता है। और डिएक्शन जो है, जितने भाई बहन हैं तो समझिए कि डिएक्शन आप जहां पर पहुंचे हैं डिएक्शन में, तो समझिए कि आप उतना ही सीखे हैं। अगर मेरा बोनस 5,000 है, अगर किन्हीं का बोनस 1,000 है, किन्हीं का बोनस 2,000 है, किन्हीं का बोनस 500 है, तो समझिए कि उस लायक आपके अंदर ज्ञान आया है, डिएक्शन का प्रभाव उतना ही आपके अंदर आया है। उसको बढ़ाने के लिए ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए सिस्टम का ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। तो सिस्टम का ज्ञान कब होगा, हमारे डिएक्शन में आगे बढ़ने का ज्ञान कब मिलेगा, तो वो मीटिंग और ट्रेनिंग से मिलेगा। तो हर तरह के मीटिंग और ट्रेनिंग डिएक्शन में सफलता के लिए जरूरी है। तो कुछ हम कहना चाहेंगे कि देखिए, दुनिया के सभी लोग सफलता चाहते हैं, सफलता का राह खोजते हैं। तब तो है कि सभी लोग का सफलता का राज अलग अलग है। कुछ कुछ ऐसे हैं कि अलग अलग सफलता की राह खोजते हैं, लेकिन डिएक्शन एक ऐसा रास्ता है कि सारा सफलता डिएक्शन से मिल सकता है। जैसे कि छोटी मोटी सफलता के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं रास्ता, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि भाइयों बहनों, कोई जो है बीमार है तो स्वस्थ होने की सफलता की राह खोजता है। कोई जो है बेरोजगार है, वो रोजगार को पाने के लिए सफलता की रास्ता खोजता है। कोई किसी को समय की अभाव है, वो समय को खोजता है कि कहाँ हम कौन जैसा जगह पर काम करें जो कि हमें समय से आजादी मिले, और जहां से लेकिन पाना चाहता है। लेकिन डिएक्शन ऐसा रास्ता है जहां से एक ही जगह पर सभी सफलता का रास्ता मिलता है। डिएक्शन ही एक रास्ता है जहां से हम लोग स्वास्थ्य भी पा सकते हैं, यहाँ से समय के आजादी भी पा सकते हैं, यहाँ से बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं, यहाँ बीमारी होने से भी बच भी सकते हैं। और अगर थोड़ा मोड़ा बीमारी अगर कुछ हो भी गया है तो वो भी डिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते लंबा समय तक इस्तेमाल करते करते आदमी की बीमारी भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन डिएक्शन में सफलता पाने के लिए हमें कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर सफलता पाने के लिए कुछ चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जाति है कि हर हमेशा आदमी जल्दी अपनी आदत को बदल नहीं पाता है। मैं दूसरे को बात नहीं कर रहा हूँ, खुद अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आदत लग जाता है वो जल्दी आदमी को छूटता नहीं है। आदत जो है आदमी को जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन जब तक हम आदत को अगर बदलेंगे नहीं तो जिंदगी बदलेगा नहीं। क्योंकि कहा गया है कि आप अपने भविष्य को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी आदत को जरूर बदल सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत को जरूर बदल सकते हैं। भविष्य को नहीं बदल सकते, आदत को बदल सकते हैं, लेकिन बदलता हुआ आदत हमारा भविष्य बदल सकता है। इसलिए आदत को बदलना पड़ेगा। तो कुछ छोड़ने की जो बात हम किए कि क्या हमें छोड़ने की जरूरत है डिएक्शन में सफलता पाने के लिए, या कोई भी काम के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, अच्छा सफल होने के लिए हमें छोड़ने की जरूरत है। पहला चीज है जिसका नाम है आलस। आलस इंसान को बर्बाद कर देता है। आलस जो है इतना बुरा चीज है जो कि आज जिन्होंने आलस किया आज उसके जीवन में बदलाव कभी नहीं हुआ। दूसरा चीज है लालच। छोटी छोटी चीजों के लिए लालच करना, लालच भी बुरा बलाय है।
क्योंकि एक बचपन में कहानी पढ़े थे अनार का दाग, चौथे क्लास में था शायद, तो बताया गया था कि लालच का फल खट्टा होता है। तो लालच भी आदमी को बर्बाद करता है। छोटी-छोटी लालच देख कर के आज क्या हो रहा है, रिएक्शन इतना बड़ा चीज़ मिलने के बाद भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी रिएक्शन पूरा तरह से उस गहराई को नहीं समझ पाए हैं, तो छोटे-छोटे कंपनी वाले आते हैं और लालच देते हैं कि आप रिएक्शन में इतना दिन से है, क्या मिल रहा है? आओ हमारे कंपनी में चलाओ, कुछ ही दिन में आप करोड़पति, अमीर अमीर बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे। तो क्या है? लालच है। क्योंकि सफलता का राह कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों, भाइयों, बहनों। क्योंकि सफलता का राह हमेशा जो है एक समान होता है। जिस रास्ते पर चल करके आज रिएक्शन में लोग सफल हैं, उसी रास्ता पर सफल होने के लिए हम लोग को भी चलना पड़ेगा। तो लालच नहीं करना है, आलस नहीं करना है। तीसरा चीज़ है, रिएक्शन में आने के बाद बहुत लोग घमंड करते हैं। हम बहुत सीख लिए, सीनियर से ज़्यादा जानते हैं, ये भी नहीं करने की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु, गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु से भी हम लोग को वो रिश्ता है, जिस तरह से हमारे माता-पिता गुरु हैं, हमारे गुरुजी बताते भी हैं और है भी बात सही कि गुरु जो है 3 तरह के होते हैं। एक गुरु जो है माता-पिता हैं, जो हमें वस्तु का, रिश्ता का ज्ञान देते हैं। दूसरा गुरु जो हैं हमें स्कूल का गुरु हैं, जो शब्दों का ज्ञान देते हैं। तीसरा गुरु जो है हमारे जीवन को में रास्ता, अच्छा रास्ते पर चलने के लिए और अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, वो तीसरा गुरु हम लोग को जीवन बदलने के लिए रास्ता बताते हैं। तो वही रिएक्शन का गुरु जो है तीसरे गुरु हैं, जो हमारे जीवन में बदलाव कैसे हो, हमारे जीवन में जो अभाव है, उस अभाव कैसे बदले, इसके लिए रिएक्शन का गुरु को बात को मानना है। घमंड नहीं करना है। अगर घमंड जो किया है आज, क्योंकि आप लोग बहुत जानते भी हैं, कहा गया है कि इतना प्रतापी महान पंडित रावण होते हुए भी घमंड के कारण उसका विनाश हुआ। अगर हम घमंड करेंगे तो हम भी सफलता नहीं पा सकते हैं, लेकिन घमंड को छोड़ना है। तीसरा चीज़ है ईर्ष्या। चौथा चीज़ ईर्ष्या है, जो कोई किसी के साथ हम लोग को घृणा ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना है। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, लालच, आलस, ये सारी चीज़ को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, अगर रिएक्शन से सफलता चाहिए। क्योंकि रिएक्शन जो है, कहा गया है कि रिएक्शन जो है एक सत्संग नहीं, महासत्संग है। सत्संग तो है ही, लेकिन ये महासत्संग है रिएक्शन। सत्य संग मतलब सत्य का संगत करना। तो अगर सत्य का संगत करते हैं तो ये सारा चीज हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। आलस, लालच, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब को छोड़ेंगे तो वहीं हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। पकड़ना क्या पड़ेगा? आज तो समय को पकड़ना पड़ेगा, पहला चीज। क्योंकि कहा गया है कि समय बराबर पैसा, और टाइम का ये वैल्यू है कि जो एक बार जो चला जाता है वो लौट करके नहीं आता है, ये समय ही है। पैसा हो सकता है आप जीवन में कमाए और खर्चा के, वो आया चला गया, फिर से आ सकता है। लेकिन समय एक ऐसा चीज है कि एक बार खर्च हो गया तो लाख कोशिश करें कि दोबारा उस समय मेरे पास आ जाए, तो नहीं आ सकता। इसलिए समय को पकड़ना पड़ेगा। दूसरा चीज, आदत को बदलना पड़ेगा। जिस आदत से आज हम गरीब हैं, जिस आदत में फंस करके, जिस आदत को लगा करके आज हम यहीं तक हैं, अगर वही आदत रहेगा तो जीवन में हम कुछ और अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदत को बदलना पड़ेगा। तीसरा चीज है, लगातार चलना पड़ेगा, रुक करके नहीं। कहा गया है रुका हुआ पानी सड़ जाता है, तो रुका हुआ इंसान भी सड़ जाता है। तो रुकना नहीं है, इसको भी पकड़ लेना है कि लगातार चलना है। लगातार चलना भी पड़ेगा और सही तरीका अपनाना पड़ेगा।
हो सकता है रिएक्शन में तन मन से हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? कारण यही हो सकता है कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। और वो तरीका कहाँ से मिलेगा? वो हमारे गुरुजन से मिलेगा, जो हमारे मेंटर हैं, अपलाइन हैं, जो सिखाते हैं, गुरु लोगों से मिलेगा कि हाँ हमने इसे किया सर, ऐसे करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वही रास्ता आप दिखा सकते हैं। जो खुद इस रास्ते पर चल करके आगे बढ़े हुए हैं वही रास्ता दिखा सकते हैं। तो गुरु से संपर्क करेंगे, लगातार चलना पड़ेगा, गुरु के संपर्क में रहना पड़ेगा, सही तरीका अपनाना पड़ेगा। आज चौथा चीज है कि सिस्टम जो बताता है वही मानना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम बताता है कुछ और, गुरु बताएंगे कुछ और, करेंगे हम कुछ और। तो इस तरह से यहाँ सफलता नहीं मिल पाएगा। तो यही हमरा समझ में आया है कि यहाँ पर सफल होने के लिए ये 4 चीज को छोड़ना और 4 चीजों का पकड़ना जरूरी है। तो हम भी यही करना, अभी तक अगर नहीं सफलता मिला है तो सफल होने के लिए लगातार से गुरु से संपर्क में होना, लगातार नॉलेज ज्ञान को लेना, लगातार प्रैक्टिस करना। और बहुत ऐसे लोग हैं जो सीखते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि अगर हम गाड़ी अगर सीख लें और कभी चलाए ही नहीं, एक बैग अगर फिर से गाड़ी चलाने को मिले कि रोड कहीं जाना है तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम सीखे थे, प्रैक्टिस नहीं है। अगर जाएंगे भी तो कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। इसलिए सीखना जितना जरूरी है उतना ही प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। जिस तरह से हम अगर मीटिंग में जाते हैं, रिएक्शन की बात करें तो मीटिंग में जाते हैं, सीखते तो जरूर है लेकिन फील्ड में नहीं जाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि मीटिंग में जा करके सीखे लेकिन फील्ड में जा करके प्रैक्टिस देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो हम सीखे, जो जितना हमको समझ में आया, क्या हम लोगों को समझा पाते हैं, क्या हम लोगों को रिएक्शन के पाठ पढ़ा करके रिएक्शन में ला पाते हैं, यही करने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि लोग नहीं सुनते हैं, गलत बात है। नहीं सुनते हैं इसका मतलब कि हमें सुनाने अभी तक नहीं आया है। अगर नहीं सुनते तो इतने क्राउन इन्वेस्टर रिएक्शन में नहीं होते। अगर नहीं सुनते तो पहले जो था पिन देने के लिए, जब मीटिंग बड़ा मीटिंग होता था, स्टार का मीटिंग जब होता बड़ा मीटिंग होता था पटना में, तो उस समय स्टार को पिन देने के लिए प्रोफेसर सर, डॉक्टर एस रंजन सर, रत्ना मैम आती थी। लेकिन आज डायमंड के पिन देने के लिए आज बिहार के लोग ही आ रहे हैं। क्यों? आज जितना पहले स्टार का एक वैल्यू था, जितना स्टार को मान सम्मान मिलता था, आज उतना डायमंड को मिलता है। इसलिए कि डायमंड ज्यादा से ज्यादा लोग बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं? अगर आदमी नहीं सुनते तो बनते डायमंड। सुनते हैं लेकिन हमें अभी सुनाने नहीं आता है, नहीं, कहीं ना कहीं हमें समर्पण में कमी है कि जितना समर्पण रहना चाहिए, डायरेक्शन में समर्पित रहना चाहिए, उतना नहीं रह पाते हैं। इसके चलते लोग नहीं सुनते हैं। लगातार सीखना है और लगातार प्रैक्टिस करना है। लगातार सीखना है, प्रैक्टिस करना है। सीखना मीटिंग में है और प्रैक्टिस करना फील्ड में है। यानी हमारे गुरुजी कल भी बता रहे थे कि परीक्षा पढ़ाई करना है और परीक्षा फील्ड में होता है, और पढ़ाई जो होता है मीटिंग में होता है। तो मीटिंग में और फील्ड में, मीटिंग में और फील्ड में। और एक चीज सभी लोग तो जानते ही, वो बात बताने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम सेहतमंद रहेंगे, तभी तो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम रिएक्शन का प्रोडक्ट खा करके स्वस्थ हैं। तभी तो हम लोगों को अपना चेहरा को दिखा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य को दिखा सकते हैं कि हमने रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं इसलिए ऐसा फिट हैं। लेकिन अगर हम खाएंगे नहीं, बहुत सारा लोग सुनने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो पैसा के चलते खाते नहीं है, सिर्फ बेचते हैं, एक गलत तरीका है। इससे सफलता कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो तबीयत ठीक रहेगा न, बीमार रहेंगे। अगर आप ही देखने में कमजोर रहेंगे, आप ही देखने में लोगों को अच्छा नहीं लगेंगे, तो क्या कहेंगे कि तू रिएक्शन के प्रोडक्ट खाता है, जो हमें तुम समझाने आए, हमको बताने आया है, और तू ही ठीक नहीं है, तो क्या तुम लोगों को ठीक कर सकता है? हमें बार-बार सीखने सुनने को मिलता भी है, और सही भी बात है कि दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा, तो सही बात है। अगर सेहत के बारे में कहें तो प्रोडक्ट खाएँगे तभी तो हमारा सेहत पर नज़र आएगा। दूसरा चीज़ की सीखेंगे तभी तो लोग को सिखाएँगे। तो हम खुद नहीं सुने हैं तो किसी को सुना कैसे सकते हैं? ये वही लोग कहते हैं कि सुनते नहीं हैं लोग। अरे आप सुने हैं कि लोग सुनेगा आपसे? आपका सुनने का मतलब कि जैसे-जैसे सीनियर बताएँ, उस तरह से चलें। और सीनियर का मतलब होता है, देखिए, दूसरी जगह पर तो बॉस होता है, मालिक होता है, लेकिन रिएक्शन में कोई बॉस आपका मालिक नहीं है। लेकिन हाँ, किसी रास्ता में, किसी जगह पर एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ऐसा वो होते हैं, एक गुरु ही हैं जो अंधकार से उजाला की ओर ले जा सकते हैं। ये गुरु में पावर है। तो अगर डिएक्शन के बारे में हम अंधकार में हैं, तो उजाला की ओर ले जाएंगे कौन? तो गुरु। गुरु ऐसा नहीं है कि जो डिएक्शन में हमें ला दिए वही गुरु हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेरा अपलाइन है वो गुरु नहीं हो सकते हैं। जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनसे आपको लगता है कि हमें सिखा सकते हैं, उन्हीं से सीखना है। और एक चीज और है कि जो लगातार चलते हैं, जो लगातार सीखते हैं, जो लगातार बोनस लेते हैं, जो लगातार सिस्टम को पालन करते हैं, वही गुरु हो सकते हैं। और जो खुद नहीं पालन, सिस्टम के पालन नहीं करते, खुद नहीं वो मीटिंग में नहीं जाते, खुद फील्ड में नहीं जाते, खुद जो डिएक्शन का बताया जाता है काम, वो काम करते नहीं, और उसको अगर हम गुरु बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जाएंगे कि नहीं। अगर बिना सीखे हुए ड्राइवर के साथ अगर हम गाड़ी पर सवार होंगे तो कहीं ना कहीं गड्ढा में ले जाने वाला है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आने के बाद समझ में नहीं आता है कि किस ड्राइवर के गाड़ी पर बैठना चाहिए, यानी कि किससे हमें सीखना चाहिए, कौन सिस्टम को पालन कर रहा है, कौन सीख रहा है, कौन लगातार चल रहा है। ये देख करके ही गुरु मानना है, उन्हीं को बात मानना है जो ये सिस्टम को पालन करते हैं। एग्जाम्पल बताए ना कि जो ड्राइवर अच्छा से गाड़ी चला सकता है उसी पर बैठना चाहिए, और नहीं तो जो बढ़िया से चलाता ही नहीं है ड्राइवर, उसको खुद नहीं चलाने आता है, तो कहीं ना कहीं गड्ढा में ले जाने वाला है। उसी तरह ये हमारा सिस्टम है डिएक्शन का। अगर जो सिस्टम को पालन करता है तो उसको पता है इस तरह से चलना है, इस तरह से, जिस तरह से वो करेगा उस तरह से आपको बताएगा। जो खुद पीवी नहीं करेगा वो दूसरे को पीवी करने के लिए बता ही नहीं सकता है, बताएगा तो झूठ है। डिएक्शन में झूठ नहीं, सत्संग है, क्योंकि सत्य का संगत करना है। इसीलिए भाइयों बहनों, हम ज्यादा बोलना हमें तो कुछ ज्यादा नहीं आता है। हम भी सीखने का प्रयास करते हैं, प्रतिदिन सीखने के लिए कुछ ना कुछ कैसे नया कुछ सीखें, जीवन में जो भी अभी डिएक्शन से मिल रहा है उससे कैसे 2 गुना 5 गुना पर पहुंचे, उसके लिए ज्ञान को लेने के लिए तैयार रहते हैं। और प्रतिदिन हम भी डिएक्शन में हैं, और अब जो है हमारा लक्ष्य है, चाह रहे हैं कि महीना के 1 लाख रुपया हमें कैसे आए, क्योंकि कल संतोष जी सर भी बता रहे थे कि 2020 के बाद 1 लाख रुपया महीना का इनकम होना जरूरी है, और 2025 हो चुका है। तो अगर 1 लाख रुपया जिनके घर में नहीं है, वो अभी समझिए कि वो जरूरत को ही पूरा कर रहे हैं। अभी के समय जो है उनका जरूरत भी नहीं पूरा हो रहा है, किसी तरह से खींच तीर करके काम चल रहा है।
लेकिन अगर लाख के करीब में है उनको किसी जरूरत को पूरा हो रहा है। लेकिन अगर जब तक लाख में नहीं है तब तक समझिए कि कुछ भी नहीं है। तो डी एक्शन में बताया जाता है कि यहाँ लाखों करोड़ों का इनकम है। अगर जब तक हम लाख पर नहीं हैं तो समझिए कि डी एक्शन में अभी हम कुछ नहीं है। इसलिए जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से हम चाहते हैं कि हमें भी आगे बढ़ें, मिलीनियर बने, लाखों का इनकम हो, क्योंकि जब तक लाख का इनकम नहीं होगा तब तक पहले से दिन तो काट ही रहे थे, मिस्त्री के काम करके, मजदूरी करके, लेकिन अगर दिन काटना ही था, जीवन काटना ही था तो वो काम अच्छा था। लेकिन अगर ज़िंदगी बदलने रिएक्शन में आए हैं, तो कम से कम महीना का लाख रुपया होना ज़रूरी है। अभी 2025-30 तक, इससे आगे की बात तो आगे की ज़रूरत है। लाख में कुछ नहीं होने वाला है आने वाला समय में। 5 साल के बाद लाख रुपया भी कम पड़ेगा। हर व्यक्ति को 2 लाख रुपया महीने का कम से कम इनकम होना चाहिए। मेरे समझ से, मैं कोई डाटा और कोई अथी करके नहीं बता रहे हैं, मेरे समझ से, क्योंकि जितना हमारे सोच है, करीब-करीब महीने का 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया 2, 4, 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगा। जिनके 2 लाख से कम रहेगा उनको, वो गरीब अमीर की ओर जो बढ़ेंगे, 2 लाख रुपया से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज इतना खर्चा है कि समझ में नहीं आता है, इतना कम आमदनी में कैसे पूरा किया जाए। तो जब हमें ये लग रहा है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं, लेकिन हाँ, सभी लोग को ये नहीं दिखाई, हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा कि लाख रुपया कैसे आए, लाख रुपया कहाँ से आ सकता है। लेकिन हमें डिएक्शन एक रास्ता मिल चुका है, कहीं न कहीं ऊपर वाला का कृपा हो चुका है कि आप भी लाखों का इनकम कर सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी जीवन में सफलता पा सकते हो। ये ऊपर वाला का कृपा हमारे डिएक्शन मिला है। ऊपर वाला का कृपा के कारण कहीं न कहीं अमीर बनने का मौका ज़रूर दिए हैं। तो आगे जो है हम लगातार सीखना जारी रखेंगे और जो भी गुरु बताएँगे उस रास्ता पर चलेंगे, क्योंकि जब तक गुरु का बात मानेंगे नहीं, तब तक जीवन जो है हमारा आगे बढ़ेगा नहीं। तो अब हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है। और ख़ास करके मेरा मोबाइल का बैटरी भी ऑफ होने वाला है सर। अब जो भी मुझसे गलती हुआ, जो भी भाई-बहन मेरे बातों को सुने हैं, अगर गलती लगा हो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। और जो भी अच्छा लगा हो, कुछ तो ज़रूर ऐसा होगा कि जो बताए होंगे कि जो अच्छा लगा हो, उसको ज़रूरी है उस चीज़ को पालन करना है। और फिर से कभी मौका मिलेगा तो फिर हम बात करेंगे। अब हम स्विच ऑफ होने वाला है मोबाइल सर। हैंड ओवर करते हैं आपको। गुड मॉर्निंग सर, हमारे गुरुजी पंकज सर, आइए सर। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू। और निश्चित तौर पे आज आप जो बात रखे हैं एकदम जमीनी स्तर की बात है। दोस्तों, जितने लोग इन बातों को सुने हैं, आज राम बाबू की बातों को सुने हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सारा बात जमीनी स्तर की बात है। हर आदमी की जिंदगी इसी तरह से चल रहा है, संघर्ष भरी जिंदगी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी एक साइकिल से मोटरसाइकिल नहीं खरीदा रहा है। मेहनत करके पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहीं न कहीं डॉक्टर के दरवाजे से चला जा रहा है। पॉकेट भी खाली है, मन में भी अशांति है। सपने तो बड़े बड़े होते ही नहीं हैं। जैसे राम बाबू बोले क्या कि मैं जब 17 साल या 14 साल राजमिस्त्री का काम करने के बाद में कभी गाड़ी के बारे में ख्याल ही नहीं आया है। 17-18 साल सर। 17-18 साल कभी गाड़ी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब वो सपना ही नहीं आया। तो जब सपना ही नहीं आया तो हो कैसे सकता है। आज बहुत सारे लोग रिएक्शन में नहीं हैं, जो बाहरी दुनिया में हैं। उनसे पूछिए, क्या आप कभी कार के बारे में सोचे हैं? हाँ, आज के थोड़ा सा महंगाई के दौर में, थोड़ा स्टैंडर्ड के युग में, थोड़े से लोगों के पास पैसे हो गई है। आज खाने पीने की कमियां किसी के पास नहीं है, तो मोटरसाइकिल तक तो आम आदमी आ चुका है, सोच रहा है।
लेकिन आज कार के बारे में कितने लोग सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो पूरा कितने लोगों को हो रहा है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। लेकिन डी एक्शन के अंदर सोचने का ताकत तो बना, सोच सोच करके आगे उस तरफ बढ़ने का मौका तो मिला, फिर खरीद करके अपने आप को ड्राइवर बनने का मौका तो मिला। आज एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल्स है जहां पे खाने के लाले थे, इतना सब कुछ भरा हुआ होने के बाद भी उनको पैसे नहीं थे, और आज सब कुछ। बहुत सारा उदाहरण है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, दोनों में तीनों में झगड़ा हो रहा है, हमको नहीं देते हैं तो उसको देते हैं, इसको मानते हैं तो उसको मानते हैं। क्या बात है, पैसे की कमी? भैया तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, क्या पैसा होगा तब? कॉफी पीते थे तो हिसाब हिसाब से, चाय पीते थे तो हिसाब हिसाब से, साबुन लगाते थे तो हाथ धोने के लिए अलग साबुन, नहाने के लिए अलग साबुन। क्यों? गरीबी है। लेकिन हाँ, अगर उस लायक बन जाते हैं, शुरू के दौर में जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक प्रोडक्ट भी महंगा लगेगा, और जब प्रोडक्ट महंगा लगेगा तो आप खा नहीं पाएंगे। इसीलिए सिस्टम बनाने की जरूरत है ताकि हमारा प्रोडक्ट फ्री हो सके, और जब प्रोडक्ट फ्री हो सकेगा तो हम खाएंगे तो सेहत ऑटोमेटिक आएगा। और शुरुआती के दौर में ही ज्यादा मेहनत होता है। जिस वक्त शुरुआती दौर होता है ना, राम बाबू सही बता रहे थे, उस वक्त अपना कोई परिवार भी नहीं सुनता, कोई रिश्तेदार भी नहीं सुनता, क्योंकि आपको ट्राई कर रहा होता है, और भगवान भी आपको परीक्षा ले रहा होता है। आपको करने की क्या जरूरत है? खुद को पहचानने की जरूरत है। और जैसे सिस्टम कहता है, जैसे रास्ता बताया जाता है, जिस तरीके से रिएक्शन का सिद्धांत कहता है, अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे जिंदगी बदलेगा। उसी एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल राम बाबू है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया। इनको समझ में नहीं आया, रामावती को समझ में आया, क्योंकि पुनीता ने रामावती को। लेकिन देखिए जरा सा कैसे कैसे खेल होता है, पुनीता लाई है इनको, पुनीता को अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ ये आया, अच्छा चीज है, बता देंगे तो हो जाएगा। राम बाबू भैया लगते हैं, भैया को बता देंगे तो अच्छा होगा। रमावती उनकी भाभी लगती हैं, भाभी को बता, भैया तो नहीं सुनेंगे, भाभी जरूर सुन लेंगे। भाभी के जबरदस्ती मीटिंग में ले जाती हैं, भाभी समझ जाती हैं। पुनीता आज कहाँ है? बिजनेस में नहीं है। कभी कभी साल में एक आध को चाय के लिए ले लेती है, साल भर में एक आध डिब्बा, जबकि उनके नीचे राम बाबू डायमंड बन गए। क्या बात है! तो ये खेल किसका है? समझदारी का ही तो खेल है। अगर उसको इतना सब कुछ समझ में आ रहा था, और पढ़ा लिखल है ग्रेजुएशन तक, उसके हस्बैंड भी पढ़ा लिखल है। जब हाँ, जितना दिन रिएक्शन में करे में हम लगल रहेंगे, ऐसे बोलते हैं, उतना से ज्यादा में नहीं कमा लेंगे। देखल जाएगा बाद में रिएक्शन के, हाँ भले भले। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, पता ना होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और कहते हैं रिएक्शन करने के लिए। भैया माफ कीजिए, समझाना बड़ा मुश्किल है। छोटा दरवाजा में बड़का को बैल के घुसाना बड़ा मुश्किल है। देखो तनिको के खिड़की ओकरा में कैसे घुसेगा हाथी? तो ये छोट सोचा है, ओकरा में बड़ा बड़ा चीज को समझाना बड़ा मुश्किल है। और ज्यादातर लोगों को रिएक्शन इसलिए नहीं समझ में आता है कि सोच बड़ी छोटा है और दृष्टि बड़ी नजदीक का है। उनको अपने जीवन में लौकता है बस तत्काल, 1 बरस 2 बरस 3 बरस 4 बरस 5 बरस। ज्यादातर लोगों को तो एक आध दिन लौक रहा है, कुछ लोगों को तो एक आध महीना ही लौक रहा है, आगे तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए शरीर के अंदर ताकत भी उतना ही बनता है। हमारा शरीर वेंटिलेटर की तरह काम करता है। वो कभी बाद में बातें करेंगे, समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो ये सारी बात राम बाबू इतने अच्छे तरीके आ चुके हैं, बस हम यही कहेंगे, इन चीजों को लागू कीजिए, प्रोडक्ट को दबा के खाइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, रिएक्शन में चमकिए। और यहाँ पे मौका मिला है क्रोनोमीटर तक सोचने का, करने का, और अपने आप को गरीबी से बाहर निकलने करने का। तो ये इस मिशन की तरफ हम बढ़ते हुए अपनी पूरी ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और राम बाबू को भी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ इस बातों का हम विराम देना चाहेंगे।
और आप सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे और फिर मिलेंगे कल सुबह 5 बजे एक नए जोश के Good morning.